ऑप्शन जी बेटा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 10वां बाब 11वीं आयत। माल अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है, जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 19 आयत। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब 1 आयत। मत्ती 5 बाब 13 आयत। तुम दुनिया के नमक हो, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन नमक का मज़ा जाता रहे तो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। और अब को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इफ्सियों 5 बाब उसकी 16वीं आयत। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, जब एक नुक्ता या एक शोशा रेत से हरगिज़ न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। मत्ती 5 बाब उसकी 18 आयत। आमीन। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। और चिराग के ये एक तरीका है कि आप किस तरह से बच्चों को आयात सिखा सकते हैं। अब देखें कि मैंने हर एक चीज़ में, जैसा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, उस पर भेड़ बनाई गई है। फिर जो कि माल के बारे में आए थे, उसके लिए भी चार्ट तैयार किया गया, आप बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके बाद अंगूर का कि दरख्त मैं हूँ। अगर ये जो चार्ट पेपर है जो आपको दिखाए जा रहे हैं कि आप आयात के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कहानी के तौर पर भी। अगर आपके पास पिक्चर नहीं है तो आप चार्ट पेपर का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह नमक का, इसी तरह कलौक का, गनीमत जाने का। और खुदा किसी ने जो अपने बताया कि मेरी बातें कभी नहीं टल सकती और दुनिया का लो। मैं चाहूँगी टीचर के लिए भरपूर तालियां बजाएं। हम किस तरह पिक्चर दिखा के बच्चों को आप देख सकते हैं अभी जो मेरे पास शिजा खड़ी है, बेटा थोड़ा सा इस तरह कीजिएगा, ठीक है। इसमें जो पहली कहानी है ये मर्दे खुदा यीशुआ की, मेरे साथ आप भी निकालें, अपनी स्टोरीज को निकालें। शाबाश जी। इसमें पहली कहानी है मर्दे खुदा यीशुआ। जब आप बच्चों को कहानी करवा रहे होंगे तो उसमें जो सीन इसके अंदर दिखाया जा रहा है, फोटो के अंदर दिखाया जा रहा है, वो कहानी के अंदर मौजूद है। आप बच्चों को एक्शन के साथ कहानी करवाएं। तो जब आप देखें कि हम देखते हैं कि मर्दे खुदा यीशुआ खुदा के लोगों से कलाम करता है और क्या कहता है। और जैसे बच्चे आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर, ये आदमी आपको नजर आ रहा है, ये मर्दे खुदा कौन है? यीशुआ। बच्चे रिप्लाई करेंगे यीशुआ, और वो खुदा के लोगों को खुदा का कलाम सिखा रहे हैं। थैंक्स सो मच बेटा, एक तरह की स्टोरी है, ठीक है जी। इसके बाद दूसरी कहानी है यीशुआ बतौर रूहानी रहनुमा। और सेम उसी तरह जब आप बच्चों को रूहानी रहनुमा के तौर पर यीशुआ की कहानी सिखा रहे होंगे तब वो आप बताएंगे कि यीशुआ ने बहुत सारी खिदमत खुद भी की। वो यहाँ तक कि वो लीडर थे लेकिन वो खुद भी साथ काम करते रहे। जैसे आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से खुदा की खिदमत की। थैंक यू बेटा। उसके बाद है तीसरी, यीशुआ एक अजीम फातिहा, ठीक है जी। इसमें भी आप उसी तरह से जैसे ये नरसिंगे फूके जा रहे हैं, मेरा ख्याल ये वो वाक़या है जब उन्होंने चक्कर लगाया था और नरसिंगे फूके थे तो वो दीवारें गिरी थी, ठीक है बेटा। आप इसी तरह कहानी करवाते हैं, उनको बताएंगे। उसके बाद आप सैमुअल की ताकत के बारे में बताएंगे कि खुदा ने उसे बहुत खूबसूरत तोड़ा दिया था और उसने अपनी ताकत के साथ जिन दीवारों के साथ उनको पर्दा किया था उनको गिराया। आप इस फोटो में बच्चों देख सकते हैं, ये कौन है? कौन है? शमसूर, ठीक है। उसके बाद है रूत की खुदा के साथ वफादारी। सिर्फ ऐसी कहानी सारी सुनाए, बच्चों को बताएं किस तरह वाक़या हुआ रूत का और सारा उसके बारे में बताएं कि वो किस तरह खुदा के साथ वफादार है। फिर उसमें एक वक्त ऐसा आएगा कि जहाँ पे दो औरतें इकट्ठी होंगी, सब आप वहाँ पर उनको इस तरह से बताएंगे कि बेटा जैसे इस फोटो में देख रहे हैं
आप उसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह शमूएल की कहानी कि शमूएल की पाकमाना जिंदगी, शमूएल कैसे बचपन से ही खुदा के साथ चलता रहा, उसकी माँ ने दुआ की और उसने अपने वादे के मुताबिक अपने बेटे को खुदा के खादम एली को सौंपा। किसको सौंपा? एली को, कि अब से ये तेरे साथ रहेगा और खुदा के घर की खुदा की खिदमत करेगा। सो आप बच्चों को बता सकते हैं बच्चों कि इस कहानी के अंदर जो बंदा नजर आ रहा है ये वाला, ये एली कहानी है, ये हन्ना है और ये शमूएल है। इससे क्या होगा, बच्चों के जहन में स्केच बन जाएगा और जैसे जैसे आप बच्चों को स्टोरी सुनाते जाएंगे उनके जहन में मूवी क्रिएट होती जाएगी और उस मूवी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। और इसी तरह लास्ट कहानी का बताएं, किसका है, किसका सबर लिखा हुआ है? अय्यूब का सबर। आप बच्चों को बता सकते हैं अय्यूब के ऊपर बहुत सारी मुश्किलात आई लेकिन वो खुदा के साथ वफादार रहा। इस कहानी में आप देख सकते हैं कि ये अय्यूब बहुत मायूस बैठा है, उस पर बहुत सारी मुश्किलात आई लेकिन फिर भी वो साबित कर रहा। इस तरह क्या होगा कि बच्चों के माइंड में एक स्टोरी क्रिएट हो जाएगी, जब सारी सुनाएंगे साथ साथ वो फोटो पे फोकस करेंगे तो कहानी को कभी भूलेंगे। थैंक यू सो मच टीचर, आप फोटो रख जा सकती हैं। थैंक सो मच। इन बच्चों के लिए बिल्कुल ताकि बजाएं। तो उधर कहानियाँ कम या ताकि यहाँ पर मेरा ख्याल फिर तो गेम कर ले, फिर स्टैंड करवा लो। ठीक है, सारे खड़े हो जाएंगे पार्टिसिपेट, जितने भी लोग बैठे सारे खड़े हो जाएंगे। खुश है? आप लोग भी बता सकते हैं अगर आप खुश हैं। तो बच्चों आप लोग कार्टून्स देखते हो? आपने कार्टून्स तो देखे होंगे क्योंकि बच्चे जो हैं वो कार्टून्स के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। हाँ जी, देखते हैं। तो आज आपको पता है कि आज आपको स्टोरी कौन सुनाएगा या कौन किससे लिए हम स्टोरी सीखेंगे? आज आपका एक फ्रेंड है जो दिखने में कार्टून है, वो आपको, इसका नाम है केवल। तो केवल जो है वो आज आपको स्टोरी करवाएगा। आप सब लोग केवल से मिलने के लिए रेडी हैं? तो केवल को खुश आमदीद करने के लिए जोरदार तालियां दें। हेलो, गुड मॉर्निंग केवल। गुड मॉर्निंग टीचर। कैसे हो केवल? जी टीचर, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ जी, खुदावंद का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और सुनाओ क्या चल रहा है आजकल? टीचर, मैं तो परेशान हूँ, एक कहानी है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। क्यों? तुम्हें तो सारी कहानियाँ भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है। मुझे ये समझ नहीं आ रही शमूएल वाली कहानी में क्या मसला है। शमूएल कैसे बचपन से खुदा की खिदमत करने लगा? अच्छा, तो पहले तो तुम इस कहानी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हो क्योंकि तुमने ये पहले करवा चुकी है। तो आज बच्चों हम केवल से कुछ सवाल करते हैं और देखते हैं कि केवल को इस स्टोरी के बारे में पता है या नहीं। तो केवल आप मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो? जी टीचर, मैं तैयार हूँ, बस पीछे कुछ आंटियाँ और बयान नहीं लेकर। टीचर्स आप केवल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे? केवल आपको गलत महसूस हो रहा है, वो आपकी की तरफ देख रहे हैं। हाँ जी, तो आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि हन्ना ने खुदा से क्या वादा किया था? हन्ना ने, जैसा कि मैंने पढ़ा, हन्ना ने खुदा से वादा किया था कि ऐ खुदा, अगर तुम मुझे खूबसूरत बेटा बख्शे तो उसे तेरी खिदमत के लिए दूंगी। वाह बच्चों, केवल ने आंसर सही दिया, गलत? वेरी गुड। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। नहीं केवल, तेरे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, वो भी आपका साथ दे रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमूएल ने खुदा की खिदमत का आगाज किस उम्र से किया? क्या आप जानते हो? कितना आसान जवाब मुझे टीचर की जरूरत टीचर शमूएल ने तो खुदा की खिदमत का आगाज बचपन से ही कर लिया था, जब उसकी माँ उसको सरकार अधिकारी के पास लाई थी। केवल को तो सब कुछ पता है। अच्छा केवल, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि शमूएल ने उस रात खुदावंद की आवाज का कैसे जवाब दिया? इस बारे में आपको कुछ पता है? हाँ, पर मुझे ठीक से समझ नहीं आती कि खुदा जब भी शमूएल के पास आते थे तो 3 बार शमूएल क्यों कहते थे? एक बार के उन्होंने क्या होता था? नहीं, खुदावंद शमूएल को पुकार रहे थे कि शमूएल जो है वो खुदा की आवाज को सुने और खुदावंद के पास आए। इसीलिए खुदा जो थे वो
सैमुअल को पुकार रहे थे क्योंकि वो उस सैमुअल से खिदमत लेना चाहते थे। वो सैमुअल को अपना बेटा बनाना चाहते थे। तो क्या मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एली के बेटे का किरदार कैसा था? इसके बारे में आपको जानते हैं कि उनका किरदार कैसा था, वो कैसे बिहेव करते थे? ओहो, क्या हुआ केवल? ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एली का एक पादरी था, लेकिन जो उसके बेटे थे वो खुदा के हुक्मों की फरमाबरदारी नहीं करते थे और खुदा से बहुत नाराज था। सो खुदा ने उनको जंग में कत्ल करवा दिया क्योंकि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की। वाओ केवल, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। तो आज आप सब ने केवल की बातों से बहुत कुछ सीखा और मैंने भी सीखा। तो केवल के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। आप सारे टीचर फीमेल और मेल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और खास तौर पे मेरी प्यारी प्यारी आंटियां, अंकल और पादरी साहब तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और मास्टर शोभन साहब सफेद शर्ट में बड़े प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू टीचर, मेरा टाइम हो गया स्कूल जाने का। ओके केवल, बाय बाय। आके उसमें हाथ डालें और इसी तरह टेबल के पीछे बैठे तब बड़े अच्छे से निगरानी करवा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि हम कैबिन के लिए पीछे निगरानी के लिए जी। अगला स्टेप है कि आप बच्चों को जो कहानी है वो लैपटॉप के जरिए वीडियो दिखा के करवा सकते हैं। बाद में ऐसा होता है कि कोई कहानी लंबी होती है या टीचर सोच रही है कि मैं इसको अच्छे से नहीं बयान कर पाऊंगी, सो आप अपने सामने बच्चों को इसी तरह बिठाएं, सामने लैपटॉप रखें और कहानी चला दें। आप देखेंगे अगर आप कोई भी कहानी है आपकी, उसको इंटरनेट पे यूट्यूब पे लिखें और वो कहानी जो आपकी सोच में भी नहीं होगी वो उर्दू ट्रांसलेशन में आपको मिल जाएगी। सो जैसे जैसे कहानी चले वैसे वैसे ट्रांसलेट करें और बच्चों को कहानी के बारे में सिखाते हैं। जब आप जुबानी ऊपर से देख के जुबानी बच्चों को सुना देंगे, बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा से याद नहीं रख पाएंगे जितना उस चीज़ को जब वो देख लेंगे। जब वो मूवी को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, तब वो जो चीज़ देगी, जैसे आप देखें कि बच्चे कार्टून देखते हैं तो वो महीने बाद भी बता देते हैं कि वो बदले में क्या किया, ऐसे है ना। सो इसी तरह बच्चे की स्टोरी को भी याद है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।